अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाई, दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान हैं। हर इंसान अपने अपने माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। माहौल के मुताबिक उनकी सोच, उनके बोल, उनकी नज़र ढलती जाती है। माहौल का बड़ा असर पड़ता है। हम जिस माहौल में रहते हैं, इस माहौल में हमारी ये फितरत बन चुकी है कि हम अपनी गलतियां भी दूसरों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर जब हमें नुकसान होता है, जब हम परेशान होते हैं, तो फिर तो दबा के हम अपनी गलतियां फिर दूसरों के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ तो हुआ क्यों। हम अपनी ज़ाती गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। ये हमारा फितरत बन चुकी है, ये हमारी सोच बन चुकी है, और यही चीज़ फिर हमारी ज़ुबान पे आती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कि जब इनफरादी तौर पे ये जो थोड़ा गरीब तबका है, इन बेचारों का तो कोई बस ना चले ना, तो ये फट से जादू पे डाल देते हैं, जादू पे या जन्नात पे, कि हमारा जादू ने और जन्नात ने ये नुकसान कर दिया, हमें तरक्की नहीं हो रही, हमें फ़ायदे नहीं हो रहे। तो इज्तमाही तौर पे हमारी कौम की ये आदत बन चुकी है कि हर वक्त हम दूसरों के रोने रोते रहते हैं कि इसने नुकसान कर दिया मुल्क का, इसने नुकसान कर दिया मुल्क का, इसने नुकसान कर दिया मुल्क का, तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे कर लेते, ऐसे क्यों नहीं किया, वो पार्टी गलत है, वो पार्टी गलत है, वो जमात गलत है, वो फलां मसलक गलत है, हम हक पर हैं, हम सच पर हैं, हमने इस मुल्क को बड़े फ़ायदे दिए, हमारे बाप ने इस मुल्क को बड़े फ़ायदे दिए, हमारे दादे ने इस मुल्क को बड़े फ़ायदे दिए, हमारी पार्टी ने इस मुल्क को बड़े फ़ायदे दिए, हमारे मसलक ने इस मुल्क को बड़े फ़ायदे दिए, हमने ऐसे कुर्बानियाँ दी, हमने वैसे कुर्बानियाँ दी, तो फलां ने नुकसान कर दिया, दूसरों ने नुकसान कर दिया, हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो अपनी गलती मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है जिस माहौल में हम रहते हैं। हत्ता कि कुछ लोग तो उलमा को भी नहीं बख्शते। हालांकि हमारे मुल्क में सबको पता है कि कोई आलम बेचारा जो है वो सदर नहीं बना, कोई वज़ीर आज़म नहीं बना, कोई जर्नल नहीं बना, कोई बड़ा काजी नहीं बना, किसी बड़े ओहदे पे नहीं आया, पूरे मुल्क पे हुकूमत नहीं की, तो फिर भी ना हम उलमा को भी नहीं बख्शते। इसमें शक नहीं है कि सारे उलमा बेचारे फरिश्ते तो नहीं हैं, आखिर वो भी इंसान है। तो हमारे ज़हन में शैतान हमको धोखा ये दे जाता है कि ये आलिम दीन है, इनसे अगर हल्की सी भी मिस्टेक या गलती हो गई तो क्यों हुई, इनसे होनी ही नहीं चाहिए कोई मिस्टेक या गलती। ये धोखा हमको शैतान दे देता है। हम ये नहीं सोचते कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, जितना इस्लाम उनका है उतना ही हमारा है, हमसे भी हिसाब होना है, उनसे भी हिसाब होना है। हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, हमारे बादशाह इतनी इतनी बड़ी गलतियां करते हैं, तो अगर उलमा से कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, तो आखिर वो भी इंसान है, हमें उनको भी छोड़ना चाहिए, उनको भी माफ़ करना चाहिए। लेकिन वो हमने उनको अपने जहन में एक अजीब सा उनका खाका बनाया हुआ कि ये जैसे गलती से पाक है, या इनको गलती करनी ही नहीं चाहिए, इनको अच्छा लिबास पहनना ही नहीं चाहिए, इनको अच्छा जूता नहीं पहनना चाहिए, इनके पास महंगी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इनका बैंक बैलेंस भी नहीं होना चाहिए, ये अच्छे खाने भी ना खाएं। ये हमने ना एक सोच बना ली है। तो इसमें हमने एक दूसरे पे डालते 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 उलमा को भी नहीं बख्शा। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उलमा की आपस की बेइत्तेफाकियों की वजह से, इनके आपस के झगड़ों की वजह से इस्लाम का कुछ नहीं बन रहा, इस मुल्क का कुछ नहीं बन रहा। तो मेरे भाई, जिन चीज़ों पे उलमा बिल्कुल मुत्तफिक हैं और सब का इत्तफाक है, चाहे वो किसी भी मसलक का आलिम दीन है, उसका इत्तफाक है कि ये चीज़ गलत है,
चलो उसको ही हम छोड़ दें, हम वो भी कौन सी छोड़ते हैं। अब सब उलमा का इत्तफाक है कि शराब ना पियो, झूठ ना बोलो, कम ना तोलो, कम ना नापो, और एक दूसरे को गाली गलौच ना दो, एक दूसरे को धोखा ना दो, बहनों का हक ना खाओ, गलत कारियाँ ना करो, डांस और मुजरे ना करो। इस पे तो सारे उलमा का इत्तफाक है। इसको ही हमारा नौजवान मान ले, इसको हमारी नस्ल मान ले, इसको इसके ऊपर अमल हम क्यों नहीं करते। ये चीज़ हमको क्यों नज़र नहीं आती कि जिस पे उलमा का इत्तफाक है चलो हम उसको ही मान लें। नहीं, हमने मानना ही नहीं है। असल में हमारी सारी की सारी कौम अय्याशी चाहती है, अय्याशी और मस्ती चाहती है, और जितना जितना जिसका बस चलता है वो अपनी अय्याशी करता है, और दूसरे करने वाले उसको गलत नज़र आते हैं। खुद भी करता रहता है और दूसरे करने वाले उसको गलत नज़र आते हैं। हमारा एक रक्शे वाला, बेलचे वाला, उसका भी जितना बस चलता है वो भी अपना याशी करता है। खाने पीने में अगर कोई बस ना चले तो किसी शादी में डांस ही कर लेता है। तो हम याशी सब करते हैं, दूसरे करने वाले हमको गलत नज़र आते हैं। और ये सारा सिस्टम ख़त्म कैसे होगा, हम कैसे खुशहाल होंगे, वो चीज़ हमको नज़र नहीं आती। उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, उस तरफ हमारा ज़हन ही नहीं जाता। घूम घमा के हम सारा गुस्सा उलमा पे निकाल देते हैं। भाई जिन चीज़ों के ऊपर सब उलमा का इत्तफाक है, अवाम वही छोड़ दे। अवाम वो भी कब छोड़ती है। अब सब उलमा कहते हैं नमाज पढ़ो तो अवाम कब पढ़ती है। सब उलमा कहते हैं कि झूठ से बचो, चोरी से बचो, धोखे से बचो, तो अवाम वो चीज़ कौन सी मान रही है उलमा की। चलो अवाम ये सारी चीज़ें मान जाए ना जिन पे उलमा का इत्तफाक है, फिर उलमा को पकड़े कि भाई अब हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, तो अब तुम ये क्यों इस तरह का सिस्टम कर रहे हो, या हमें तुम्हारा ये कानून या ये तरतीब पसंद नहीं है। तो खुदारा इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो करें, गौर करें, और हर बंदा अपने गिरेबान की तरफ देखे, और हर बंदा कोशिश करे कि मैंने अपनी ज़ात को सही करना और मैंने अपनी ज़ात से शुरू करना है। तो इंशाल्लाह सारा का सारे मुल्क का, सारे के सारे इस्लाम का मसला हल हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं जो हमें समझ नहीं आ रही। अल्लाहुम्मा सल्ली